अस्सलामुअलैकुम। मैं व्यूज़ के साथ मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ हाज़िर खिदमत है। बातें तो कई करने होती हैं, पर क्या करें, मुख्तसर सी बातें करनी चाहिए और हक़ाइक़ के करीब तरीन रहना चाहिए। बहुत हर इशू पे बड़ी बात हो सकती है, लेकिन वन शुड बी वेरी रेलेवेंट टू दिस सब्जेक्ट। उसको उसके सब्जेक्ट से रेलेवेंसी बहुत ज़रूरी है। चैनल सब्सक्राइब आप कर रहे हैं, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे रिक्वेस्ट क्या है कि चैनल सब्सक्राइब इसलिए कर दे जो मैं कहना चाहता हूँ, या आप सुनना चाहते हैं या समझते हैं मेरी राय में कोई फौकियत है तो आप तक फ़ौरन पहुँच जाएगी। बेल आइकॉन जब आप क्लिक करेंगे तो आप तक फ़ौरन नोटिफाई हो जाएगा। 2-3 इशूज़ हैं आज। जहांगीर तरीन साहब के हवाले से FI में जवाब दिया, शहबाज शरीफ साहब की जो मंडे तक समाअत मुलतवी हुई है ज़मानत की, और जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो उन्होंने आइनी दरख्वास्त दायर की, अपील तो नहीं मैं कह सकता चूँकि 211 के तहत बार है, बात ख़त्म हो गई है वहाँ पर। उन्होंने कोई आइनी दरख्वास्त दायर की है, मेंटेनेबल है या नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज, जिसका हर एक को पता है, आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि एक जज ने अपने ओथ को या हलफ को किस तरह तोड़ा और किस तरह बार के अंदर आके बातें की। वो बयानिया तकरीबन को नवाज़ शरीफ से मिलता जुलता बयानिया था कि जो बुनियादी तौर पर मकसद क्या था या क्या ज़रूरत थी इस समर की। जजेस स्पीक थ्रू देयर जजमेंट्स, वो इस तरह की बातें नहीं करते हैं। और उन्होंने अपने उनको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से उधर से हटाने के केस की समाअत को चैलेंज किया था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के लिए हामिद खान के ज़रिए। और अदालत का कहना था कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की फ़ाइंडिंग के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर करने की इजाज़त कैसे दी जा सकती है। मुल्की आइन में ये वाज़ेह तौर पर लिखा है कि सुप्रीम जुडिशल की फ़ाइंडिंग को किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। जस्टिस उमर ताबिन दयाल साहब की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने आज जुमेरात को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज शौकत अजीज़ सिद्दीकी की तरफ से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फ़ैसले के ख़िलाफ़ दरख्वास्त की अपील के दरमियान दरख्वास्त से मुतालिक समाअत की। अपील कुंदा के वकील हामिद खान अदालत से इस्ता कि इस अपील में सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को नहीं बल्कि सदर मुमलिकत को फरीक बनाया गया, जिन्होंने हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखे बगैर उन मुवक्किल को उधर से हटाने के बारे में समरी पर दस्तखत कर दिए। आर्टिकल 209 पढ़ने वाला है, वो पढ़ लें तो ज़रा क्लियर हो जाएगी। चलें, मैं आसानी के लिए ज़रा सामने रख कर यहीं चलने से कबल मेरा नहीं ख्याल था कि मैं ज़्यादा बात इस पर करूँगा। अब जो लिखा हुआ है मैं वही पढ़ देता हूँ। 222 में पहले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल हो गया कहेगी। दूसरा है कि एनी टाइम द काउंसिल इज़ इंक्वायरिंग इनटू द कैपेसिटी ऑफ ए जज और कंडक्ट ऑफ ए जज हु इज़ अ मेंबर ऑफ द काउंसिल। अब ये आगे वो सारा बात करते हुए 4 में बात है, इफ़ एनी अपॉन एनी मैटर इंक्वायर्ड बाय द काउंसिल देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, वो बात कर रहे हैं। 5वां रेलेवेंट ज़्यादा है, इफ़ ऑन इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी सोर्स द काउंसिल और द प्रेजिडेंट ऑफ द ओपिनियन दैट अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और ऑफ अ हाई कोर्ट may be incapable of properly performing the duties of his office by reason of physical or mental incapacity or may have been guilty of misconduct, the president shall direct the council or the council may on its own motion inquire into the matter. If after, अब ये सिर्फ इस हद तक है, सदर पाकिस्तान का सिर्फ इतना ही है कि वो कह सकता है कि इंक्वायर कर ले मैटर में। If after inquiring into the matter the council reports to the president that it is of the opinion that the judge is incapable of performing the duties of his office or has been guilty of misconduct and that he should be removed from the office, the president may remove the judge from office. बड़ा सीधा सा है, प्रेसिडेंट तो बज़ाहिर लग रहा है, पोस्ट ऑफिस लग क्या रहा है, वाज़ेह है ये काम सारा करना है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने। इंक्वायरी उसने करनी, इन्वेस्टिगेशन उसने करनी, ट्रायल उसने कंप्लीट करना, ठीक है जी। और ये बड़ा वाज़ेह तौर पर लिखा है, a judge of a Supreme Court or of a High Court shall not be removed from office except as provided by this article. The council may issue a code of conduct to be observed by judges of the Supreme Court and of High Court. Code of conduct की अहमियत आप यहीं से अंदाज़ा लगाएं, ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर लिखा हुआ है। और 11 है बार ऑफ जुरिसडिक्शन, द प्रोसीडिंग बिफोर द काउंसिल, इट्स रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट and removal of a judge under clause 6 of article 209 shall not be called in question in any court.
हामिद खान साहब ने इस्तदा की कि इस अपील में जिन अफराद को फरीक बनाया गया उनको नोटिस जारी किए हैं, जिसके बेंच पे सरबराह ने कहा कि नोटिस जारी करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि हुकूमती अवामी कमन अदालत में मौजूद हैं और तमाम कार्रवाई को देख रहे हैं। जस्टिस उमर ताबिंदयाल ने अपील कुनिंदा के वकील को मुखातब करते हुए कहा कि पहले उन्हें अदालत को इस मामले पर मुतमिन करना पड़ेगा कि आइन में सुप्रीम जुडिशल के फैसले के खिलाफ अपील का हक ना होने के बावजूद इस अपील को समाअत के लिए मंजूर कर लिया जाए। अब ये तो बड़ा क्लियर है, यहाँ बड़ा वाज़ेह है। फाइनलिटी इसलिए दी हुई है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के यानी एक मोतबर इदारा है, जज के ख़िलाफ़ ना किसी नैब कोर्ट में ना किसी और FIA कोई इंक्वायरी नहीं कर सकता। ये इसलिए अदलिया की आज़ादी को बरकरार रखने के लिए ये सारा प्रोसेस किया है। बेंच के सरबराह कहना था कि अभी जस्टिस काजी फाइज़ा के खिलाफ सदारती रेफरेंस मुस्तरद होने के बारे में तफसीली फ़ैसला आने को है, जिसमें बहुत से मामलात को देखा जाएगा। ला इस फैसले का इंतज़ार कर लें। समाअत के दौरान अपील कुरिंदा शौकत अजीज सिद्दीकी भी कमरा अदालत में मौजूद रहे। लार्जर बेंच ने इस अपील की समाअत 1 माह के लिए मुलतवी कर दी। और जस्टिस शौकत सिद्दीकी के हवाले से वो आपको पता है, महकमा इनकम टैक्स ने एज़ पर माई इंफॉर्मेशन वो बाकायदा उन्होंने असेसमेंट कर दी है कि वो शी हैज़ फेल्ड टू सेटिस्फाई द सोर्सेज ऑफ इनकम फॉर द पर्पज़ ऑफ परचेज, जो ख़रीद की हैं इंग्लैंड में प्रॉपर्टी। और जैसे मैंने पहले भी बताया था कि 204 के अंदर अभी तक वो 2004 की रिटर्न के अंदर 2010 या 11 या 12 के अंदर वो नहीं, उनकी लेटेस्ट रिटर्न जो सामने आ सकी थी वो 2018 और 2019 की, जो गालिबन जनवरी 2020 में फ़ाइल की गई थी। तो बाकायदा उन पर टैक्स लगा दिया है, पेनल्टी लगा दी है। सोर्सेज ऑफ इनकम जो चैप्टर जो इंक्वायर करने को कहा था वो शी हैज़ फेल्ड टू सेटिस्फाई, और यही वजह है कि ना वो सोर्स सामने ना इस्टेब्लिश कर सके, ना वो के सामने रिकॉर्ड में। जो इनकम टैक्स का कवानीन पुराना चला आ रहा है, कोई नई चीज़ इसके अंदर ऐसी नहीं है कि जो आम आदमी के लिए हैरान कुन हो। बहरहाल इस मौजू पे इतना ही। दूसरी बात करनी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन ने FIA की तलबी पर अपना तफसीली जवाब जमा करा दिया और दस्तावेज़ FIA टीम के सुपुर्द किए गए। जहांगीर तरीन ने बताया कि उसकी शुगर मिल 12,000 से ज़ायद अफराद बराह रास्त मुंसलिक हैं, 50,000 से ज़ायद काश्तकारों समेत दीगर अफराद को रोज़गार फराहम कर रहे हैं। कि 3 साल में उन्होंने बताया कि गन्ने के काश्तकारों को 81 अरब से ज़ायद अदायगी। इस दौरान ख़रीदे गए कुल गन्ने का 98.5% बनता है। कि शुगर सालाना 15 अरब रुपया टैक्स जमा कराती है। आज तक कोई कर्ज़े का डिफ़ॉल्ट नहीं किया। और तफसीली जवाब में ये भी बताया, ये वजह है कि मुल्क भर के बैंक्स इसी वजह से उन पर भरोसा करते हैं। अब ये जो एक बात है कि एक तस्वीर या एक तस्वीर का एक रुख किया जा रहा था कि शायद जहांगीर तरीन को एडवांटेज दिया जा रहा है। इंक्वायरी सिर्फ जहांगीर तरीन की शुगर मिल के ख़िलाफ़ नहीं हो रही, बाकी मिलों के ख़िलाफ़ भी हो रही। और अभी जब FIA वारंट ऑफ अरेस्ट को जारी करती है, FIA में तरीक़ाकार यही है कि पहले इसमें इंक्वायरी होती है और इसमें अरेस्ट का प्रोसेस जब होता है जब FIR रजिस्टर्ड हो जाए। पहले वाली अरेस्ट के हवाले से जो बातें की जा रही हैं, ECL के हवाले से किसी और का नाम लिखा गया, अच्छा नहीं लगता। हम मेरिट पे बात करें और मेरिट पे अपने आप को मरकूज़ रखें तो बेहतरी की तरफ जाएगी। ये इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन को ज़रा हतमी मराहल की तरफ जाने दें तो फिर चीज़ें बड़ी क्लियर हो जाएंगी। अगला और आखिरी इशू जो है मनी लॉन्ड्रिंग का, जो शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ ढेर सारे 50 से ज़्यादा वॉल्यूम, हज़ारों सफ़हात पर मुश्तमिल एविडेंस ये मैं बात कर चुका हूँ। शहजाद अकबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो सारी डिटेल सारी बताई है। आज वो मुस्लिम लीग नून के सदर जो हैं वो अदालत में भी मौजूद थे और बयान देते हुए उन्होंने कहा कि नैब ने कहा कि ये बेनामी असासे मेरे हैं, मुझ पर भारी इल्ज़ाम लगाए गए हैं। बेनामी और किसके होंगे? बच्चों के तो नहीं होंगे कि आगे मेरे बच्चों के असासाजात मेरे हैं। बतौर वज़ीर आला करप्शन के इल्ज़ाम थे। सेक्शन 9 पढ़ तो ले, एसेट बियॉन्ड मीन, स्पाउस के नाम, बच्चों के नाम, जायदाद जो है वो पढ़ लें तो आपको बड़ी आसानी हो जाएगी। इतनी आसानी हो जाएगी तो क्लैरिटी आ जाएगी। अदालत ने शहबाज शरीफ से मुकालमा किया कि आपके वकील आपकी तरफ से दलाइल मुकम्मल कर लें। आप अदालत को असिस्ट करना चाहते हैं तो अपने वकील से मशवरा कर लें। अगर कोई बात रह जाए तो दलाइल के बाद कर सकते हैं। शहबाज शरीफ के वकील ने दलाइल देते हुए कहा कि रेफरेंस फाइल हो चुका है। ये इंटरम रेफरेंस है जो मेरी इतला है अब तक।
मुलजिम जब तक शातिर पकड़ा नहीं जाता, इन्वेस्टिगेशन होती ही नहीं, असल चीज़ें सामने नहीं आती, तो ये तो बड़ा आसान तरीका है ना, ज़मानत कबल गिरफ़्तारी कराएं और लिंगर ऑन करते रहें किसी ना किसी तरीके से, और एंड में कहें इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट। इन्वेस्टिगेशन अपनी जगह है, प्रोसेस कम, इन्वेस्टिगेशन तो अभी प्रोसेस चलना है, वो जब तक रेफरेंस कंप्लीट नहीं हो जाता और चीज़ें आगे नहीं चलती। और ये अब सियासी बात वो आगे कर रहे हैं कि अंदर रख कर वो खेल खेलना चाहती हैं, गिरफ़्तारी किया ना किसी को तस्कीन देने के लिए, केस 2 मिनट का सब वाज़े है, तो इतने दिनों से आप बहस कर रहे हैं, तो जल्दी ख़त्म कर देते ना। और समाअत उन्होंने पीर तक अदालत ने मुलतवी की है। 2 रुकनी बेंच सुबह 10:30 बजे दोबारा दरख्वास्त पर समाअत करेगा। अब कितना टाइम ले रहे हैं ज़मानत के कॉन्टेक्स्ट में? अगर इतना सिंपल सा केस था तो इतना वक्त क्यों ले रहे हैं आप? क्यों अदालत को उलझा रहे हैं? सेक्शन 18 और 24 की इंटरप्रिटेशन बड़ी क्लियर है, किसी भी स्टेज के ऊपर पकड़ा जा सकता है, लिखा हुआ है, इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन किसी भी स्टेज पे लिखा हुआ है, और वो एविडेंस एक्सट्रैक्ट करनी है, और वो इतनी आसानी से नहीं है। यानी वो दरख्वास्त का जवाब दे देना, वकीलों को जाना, खुद जब तक आपको पता है, जब तक इन्वेस्टिगेशन सामने बिठा कर रवायती तरीके से नहीं बात कर रहा, लेकिन ये